उन्होंने जो दो मुद्दे हैं, जातीय जनगणना और विशेष राज्य का दर्जा, उस पर अपना स्टैंड जिस तरह से क्लियर होकर के लिया, इसके लिए तो उनको साधुवाद धन्यवाद बनता ही है। किसी भी समय हो सकता है, कौन जानता था कि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना लेंगे, हम लोग सरकार से बाहर हो जाएंगे। तो कल क्या होगा इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। नया साल है और राजनीति आगाज हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा जो जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने पहुंचे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। और इनसे मेरा सवाल है, क्या लगता है किस बात को लेकर के, क्या बात को लेकर के आप उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की? देखिए, ये बिल्कुल ही निजी मुलाकात थी और हमारे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। एयरपोर्ट से मैं घर जा रहा था, उनका रास्ते में घर पड़ता है। नए वर्ष की शुभकामना देने के लिए मैं रुका और खिलाड़ियों की कुछ समस्या थी। और जब राजनीतिक दल के वो संसदीय बोर्ड के जेडीयू के अध्यक्ष हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, तो आप लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन ऐसी राजनीतिक कोई बात नहीं हुई है। और जहाँ तक सवाल है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, तो उन्होंने जो दो मुद्दे हैं, जातीय जनगणना और विशेष राज्य का दर्जा, उस पर अपना स्टैंड जिस तरह से क्लियर होकर के लिया, इसके लिए तो उनको साधुवाद धन्यवाद बनता ही है। और बाकी कोई राजनीतिक बातें नहीं हुई। नया साल है, आप लोग कह रहे हैं सरकार गिराएंगे, सरकार बनाएंगे, इस बात ये बात एकदम क्लियर समझ लेना चाहिए लोगों को। सरकार गिराने की बात, बनाने की बात हम लोगों ने कभी नहीं किया। हमें चिंता है, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को चिंता है बिहार की 12 करोड़ जनता की, उनके भविष्य की। तो तेजस्वी यादव जी जो बात करते हैं, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, उसको लेकर के जो बिहार की जनता की भलाई की बात है, विशेष राज्य का दर्जा मिले, जातीय जनगणना हो, ये विधानमंडल से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है। इसके बाद भी माननीय नीतीश कुमार जी अगर कोई बहानाबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी सहमत नहीं है, तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद सिंह जी ने स्पष्ट रूप से संदेश दिया कि आप स्टैंड लीजिए, आपके साथ प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी खड़ी है, आप बीजेपी से डरिए नहीं। लेकिन हम लोगों को पता है, तेजस्वी यादव जी ने कल ही कहा कि नीतीश जी को पास वो कलेजा नहीं है, वो बीजेपी से डर रहे हैं, वो फैसला नहीं ले सकते हैं। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने फैसला लिया है, आगे बढ़कर साधुवाद भी दिया, धन्यवाद भी दिया आरजेडी को, और इन्होंने जो स्टैंड लिया इसके लिए इनको धन्यवाद है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का तो पुराना संबंध रहा है महागठबंधन से, कि हालांकि महागठबंधन छोड़ करके ही जदयू में आए हैं। और क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा से महागठबंधन में शामिल होने की? देखिए, कौन कहां कब शामिल होगा, कौन कहां नहीं होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे। क्या हुआ? तो कौन आएंगे कौन जाएंगे, 365 दिन जो राजनीतिक दल होते हैं उनके लिए संभावनाओं के हर समय द्वार खुले होते हैं। कुछ भी किसी भी समय हो सकता है। कौन जानता था कि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना लेंगे, हम लोग सरकार से बाहर हो जाएंगे। तो कल क्या होगा इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है। लेकिन जो जिंदा कौम होता है वो 5 वर्षों तक इंतजार नहीं करता है। जनता का जनादेश आशीर्वाद तेजस्वी यादव जी के लिए था, ये भी सबको पता है। सबसे बड़े दल के रूप में तेजस्वी यादव जी वहाँ विधानसभा में है। अब रही बात कि बिहार जब हर मामले पर फिसड्डी है, हर मामले में पीछे हो रहा है, गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी सब में टॉप कर रहा है, तो बिहार की भलाई, ये मुलाकात व्यक्तिगत है, इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन जो लोग भी, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बाकी राजनीतिक दल हो, जो लोग भी बिहार का हित चाहते हैं, इस दो मुद्दे पर तेजस्वी यादव के साथ है, सबका अभिनंदन है। तिवारी जी, सबसे पहले आरजेडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार को शामिल होने की बात कही जाती है। शामिल होने की बात नहीं, उसके बाद नहीं, ये गलत नहीं। आदरणीय जगदा बाबू ने कहा कि नीतीश कुमार जी, ये दो मुद्दे हैं, ये जनता को दुखी मत कीजिए, ये जनता के मुद्दे हैं, बिहार की भलाई के लिए हैं, आप इस स्टैंड पर कायम रहिए। चूँकि सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है विधानमंडल से, आप डरिए नहीं, आप फैसला लीजिए। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बीजेपी सर्वदलीय बैठक को लेकर सहमत नहीं है, तो तेजस्वी यादव जी ने कहा इसमें सर्वदलीय बैठक की अब कहाँ सवाल है, ये बहाना क्यों कर रहे हैं? आप बड़ा दिल दिखाइए, कलेजा दिखाइए
और फैसला लीजिए। भारतीय जनगणना अगर को उनको लेकर के लगता भी है, बात हुई क्या उपेंद्र कुशवाहा से? देखिए हमने पहले ही कहा कोई राजनीतिक बातें नहीं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी को धन्यवाद, साधुवाद, वो स्टैंड लिए हैं। और तेजस्वी यादव जी जिस बात को लेकर के, दो मुद्दों को लेकर के, सभी चीज़ को भूल करके वो कह रहे हैं कि सब लोग एकजुट होइए, ये मुद्दे बिहार के हैं, जनता की भलाई के लिए हैं। तेजस्वी यादव जी की प्राथमिकता ये है, वो संकल्पित हैं जातीय जनगणना और विशेष राज्य का दर्जा, ये जनता की भलाई के लिए तेजस्वी यादव जी ने खुला संदेश सब लोगों को, सब पार्टी के बहुत सारे नेता विधायक, सारे लोगों को ये मांग जायज लग रही है, वो सब साथ में हैं। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। दरअसल में आपको बता दें कि बीते दिन राजद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नीतीश कुमार को ऑफर देते हैं कि अगर आपकी बात एनडीए की सरकार में नहीं मानते हैं लोग, तो आप आरजेडी में भी शामिल हो सकते हैं। और अब उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी पहुंचे हैं। और भले ही ये अपनी बात न बताएं, लेकिन अंदर ही अंदर राजनीति खिचड़ी पक रही है। नया साल है और नया साल में आरजेडी ने ऐलान कर दिया है कि जो है बिहार में जो है बदलती तस्वीर देखने के लिए मिलेगा। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ जो है बिहार में राजनीति हलचल जो में बदलाव आता है, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन में। धन्यवाद।